भगवद गीता पढ़ने का मन नहीं होता, साधु संग करने का मन नहीं होता, तो करें तो क्या करें? तो आज मेरा ये विनम्र प्रयास है कि मैं आप सभी भक्तों को सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेशन दे पाऊँ कि वी आर एक्चुअली नॉट दिस बॉडी, वी आर जस्ट a spirit soul in the body of a human being. We have taken birth on this earth to render devotional service unto the lotus feet of Shri Shri Radha Shyam Sundar Ju and return back to Godhead in this very lifetime by listening Hari Katha, associating with devotees, chanting very sincerely, reading Bhagavad Gita, reading Srimad Bhagavatam, eating Mahaprasadam. सेंस ग्रैटिफिकेशन करने के लिए प्रभु ने आपको ये शरीर नहीं दिया है. अगेन एंड अगेन आई एम एग्जैजरेटिंग ऑन दिस पॉइंट बिकॉज ये शरीर हमारा नहीं है, हम एक जीव है. अवर नेचर इज एटर्नल, द नेचर ऑफ द स्पिरिट सोल इज एटर्नल. दिस स्पिरिट सोल विद इन अवर हार्ट इज फुल ऑफ ब्लिस. This material body is just an ornament, is just a kind of clothing for the spirit soul. And you are so lucky अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो. आप खुद सोच कर देखिए, प्रभु आपको पैसिफिक ओशन की गहराइयों की एक मछली बना सकते थे, आपको अंटार्कटिका का कोई पोलर बेयर बना सकते थे, आपको अमेज़न के जंगलों का कोई शेर बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने आपको ये मानव शरीर दिया. और जब आप अपनी माता के गर्भ में थे तब आपने खुद श्री हरि को ये प्रॉमिस दिया था कि हे प्रभु, इस जन्म में पक्का भक्ति और कुछ नहीं. लेकिन माया देवी के प्रभाव के कारण आप श्री हरि से अपना रिश्ता भूल चुके हो. प्लीज़, दिस इज़ माई वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, सरेंडर अनटू द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्णा. योर लाइफ, your human life will be successful. Trust me, your human life will be successful. ये जो पूरी मटेरियल दुनिया है, this is just an illusion. जो दिखता है वो एक्चुअली है नहीं, और जो नहीं दिखते हैं वो एक्चुअली है. This is, I mean, that is the absolute truth. I mean to say कि आपके आजू बाजू आपको ये जो सारी चीज़ें दिख रही है, सारे रिश्ते हैं, नाते हैं, ये सारी मटेरियल चीज़ें, एक्चुअली एवरी सिंगल थिंग इज़ एन इल्यूजन. एंड श्री हरि जो दिखते नहीं हैं, बट ही इज़ द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन द एंटायर यूनिवर्सल क्रिएशन. एंड सच की बात यह है कि उनके सिवा हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में. सच में श्री हरि हमसे जितना प्रेम करते हैं, उतना प्रेम पूरे ब्रह्मांड में कोई हमसे एक क्षण में भी नहीं कर सकता. मतलब प्रभु बहुत करुणामयी है. अगर आपको किसी भक्त का संग मिलता है, अगर किसी भक्त के संग में आकर आपने रेगुलरली टेंपल जाना शुरू किया है, अगर आपने रेगुलरली चैंटिंग करनी शुरू की है, अगर आपने रेगुलरली भगवद गीता पढ़ने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, देन ट्रस्ट मी, यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन इन दिस एंटायर यूनिवर्स. 84 लाख योनियों को पार करने के बाद आपको ये इतना कठिन मनुष्य जन्म मिला है जो बहुत दुर्लभ है. लोग इसे बर्बाद कर देते हैं. भक्ति जीवन में आने के बाद भी लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में अभी भी काफ़ी सारी कठिनाइयाँ हैं, कुछ नहीं बदला, प्रभु कुछ करते क्यों नहीं है. लेकिन क्या आपने एकदम दिल से सरेंडर किया है भगवान को? क्या आपने दिल से ये कहा है कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो? क्या आपने ये कहा है कभी प्रभु को? अगर सिर्फ 16 माला करने से आपको ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ एक झटके में ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है. क्या कभी आपने प्रभु को सिंसियरली ये कहा है कि हे प्रभु, आप मेरे ज़िंदगी में मेरे साथ जो कर रहे हो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है. आई नो ये कहना मेरे लिए बहुत आसान है. आप सोच रहे रहोगे कि ये क्यों ऐसा कह रही है ये माता जी, इन्हें मेरी ज़िंदगी की कठिनाइयाँ पता नहीं है, ये क्या बोले जा रही है. देखिए, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि उस टाइम पे प्रभु पे एकदम विश्वास रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन कृष्णा इज़ जस्ट टेस्टिंग यू. और वैसे भी एग्ज़ाम के टाइम पे तो हर टीचर शांत रहते हैं ना,
टीचर तो कुछ हेल्प नहीं करते हमारी एग्ज़ाम में, राइट? तो प्रभु भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आपने उनको कौन सी लेवल तक सरेंडर किया है। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि श्री कृष्ण या फिर जिन भी भगवान में आप मानते हैं, वे आपको कभी भी ज़िंदगी में सज़ा नहीं देते। आपके कर्म, आपके इस जन्म के कर्म, आपके पिछले जन्मों के कर्म के कारण ही आप सारी चीज़ें फेस करते हो, सच में। बट ट्रस्ट मी, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद कठिनाइयाँ कम हो जाती है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एकदम ख़त्म हो जाती है। हो सकता है कि आपको चाकू लगने वाला था लेकिन आपको सुई लग गई, राइट? एंड इसके लिए भी हम प्रभु को कंप्लेन करते कि हे भगवान, ये क्या हो गया, क्या हो गया। लोग तो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए भी कभी कभी प्रभु के पास जाते हैं, बोलते कि मतलब नॉन डिवोटीज़ की बात कर रही हूँ, बोलते हैं कि मुझे कार दे दो, घर दे दो बड़ा, मैं खुश हूँ। एंड जब नहीं मिलता तब बोलते भगवान है ही नहीं। अरे सरेंडर तो करो, उन पे विश्वास तो रखो, थोड़ा टाइम दो। ऐसे ही नहीं होती ये सारी चीज़ें। मतलब हो सकता है ना कि भगवान आपको पाव भाजी देना चाहते हैं लेकिन आप रोटी और करेले की सब्जी मांग रहे हो, है ना? बात तो ऐसी हुई कि हे भगवान, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। लेकिन भगवान के पास आपके लिए और अच्छी चीज़ें हैं। ही हैज़ बिगर एंड बेटर प्लान्स फॉर यू। जस्ट ट्रस्ट हिम, सरेंडर टू हिम प्लीज़। श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए। That book has inspired me so much. I promise you it will definitely inspire you too. मैं लास्ट में यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ भक्तों का संग करिए, प्रसाद खाइए, जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ सात्विक डाइट फॉलो कीजिए। दैट इज़ बेटर फॉर योर लाइफ, मटीरियल लाइफ ऑल्सो। इफ़ यू आर स्पिरिचुअल देन इट्स वेरी गुड। श्रीमद् भगवत गीता रोज़ पढ़िए प्लीज़। एक श्लोक तो एक श्लोक प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। आपके घर में श्रीमद् भागवतम है देन इट्स वेरी वेरी ऑस्पिशियस थिंग, बिकॉज श्रीमद् भागवतम अगर हम रोज़ ना भी पढ़े, हमारे घर में होने से भी घर में सारी इनऑस्पिशियसनेस चली जाती है। सिर्फ श्रीमद् भागवतम को देखने से ही हमारी लाइफ में सारी इनऑस्पिशियसनेस चली जाती है। सिर्फ देखने से, पढ़ने की बात तो बहुत दूर है। जितना जल्दी हो सके प्लीज़ सरेंडर योरसेल्फ टू कृष्णा। 16 राउंड्स हो सके तो प्लीज़ कीजिए, प्लीज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कीजिए। श्रीला प्रभुपाद जी के जो गुरुदेव थे, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने एक्चुअली 64 राउंड्स कंपलसरी रखे थे। बट श्रीला प्रभुपाद जी वो सो मर्सीफुल कि उन्होंने 64 से सीधा 16 कर दिया। एंड पीपल लाइक मी आर सो स्टूपिड कि मुझे लिटरली, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे 16 राउंड्स तक आने में 2 साल लग गए। मतलब पहले मैं कम करती थी, लाइक मैं खुद 6-7 राउंड्स करती थी 2 साल तक। कैन यू इमेजिन? मुझे खुद को ही समझने में इतना टाइम लग गया। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अभी भी देरी नहीं हुई है। अगर आपने अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टार्ट किया है देन प्लीज़ 16 तक पहुंच जाइए। अटेंटिव चैंटिंग कीजिए, बिकॉज इन अटेंटिव चैंटिंग ब्रिंग्स मटीरियल डिज़ायर इन अवर माइंड। माया देवी का प्रभाव तो पड़ता ही है बहुत ज़ोरदार। अगर आपको माया देवी के जाल में नहीं फंसना है, अगर आपको हमेशा खुश रहना है, तो प्लीज़ दिस इज़ माई वेरी हम्बल सजेशन। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 16 माला करिए अटेंटिवली। And one day I randomly read this quote on Google. If you really knew that how easily and quickly people would forget you after your death, you would seek no one in your life except God. That spoke volumes. So I really hope this video helped someone. Thank you so much for watching till end, and I really hope you have a nice day.